ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और करते हैं व्हाट इज़ कैथे पैसिफिक। कैथे पैसिफिक क्या है? कैथे पैसिफिक एक एयरलाइन है। 101 का ए आंसर है। द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज़, अर्थक्वेक की ज़्यादा मेन वजह क्या है? सडन कूलिंग एंड कंट्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस, coming into activity of some dormant volcanoes due to internal heat, sometime water changes into steam and expand। तकरीबन ये सब रीजंस हैं अर्थक्वेक आने की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर लैंडलॉक्ड कंट्री? कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है? ये है तंजानिया, मुंबईक्यू और सोमालिया और पुर्तगाल। ये डी आंसर है 103 का। ये चारों कंट्री जो है ना लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड आइसलैंड सबसे बड़ा है, हमने पहले पढ़ा है। द सोन एंड द हैरो आर द टू रिवर्स ऑफ, सोन और हैरो दो रिवर्स किसके हैं? पोटोहार प्लेटू के, पोटोहार प्लेट के दो रिवर्स हैं ये। पंजाब साइज़ इन द टोटल लैंड मैस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब का जो टोटल मैस है वो कितना है? 25.8, 25.8 साइज़ है पंजाब का टोटल के हिसाब से। शंदूर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट, शंदूर पास 12,205 की फीट पे किससे कनेक्ट होता है? चित्राल एंड गिलगित से कनेक्ट होता है। द एरिया लाइंग बिटवीन रिवर ब्यास एंड रावी इज़ कॉल्ड, रिवर ब्यास और रावी के दरमियान का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है? बारीदोब, बारीदोब कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर शीशम टिम्बर फॉरेस्ट, शीशम के जो फॉरेस्ट हैं, शीशम के जो बागात हैं, उनके लिए कौन सा एरिया मशहूर है? वो है छांगा मांगा। छांगा मांगा में ओबियसली दरख्त ही दरख्त हैं, तो वहाँ पे शीशम के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन स्टेट इज़ एनरिच्ड विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे हैं? वह है काज़किस्तान में सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ बाय अर्थक्वेक वर रिकॉर्डेड इन, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह कहाँ पे आ चुका है? वो है इज़मीर, तुर्की में। सबसे जो बुरा अर्थक्वेक आया था वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। 17 अगस्त 1999 को जो आया था वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान का जो जंगलात का इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे है? वो है पेशावर में। द आर्कियोलॉजिकल साइट कोटेड है वो है खैरपुर में। पाकिस्तान इज सराउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, वह पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में किस जगह पे है? वो है हिमालयाज़ रेंज में। ठीक है, पाकिस्तान के पास नॉर्थ वेस्ट में क्या है? हिमालयाज़ रेंज है। द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन, जो बहुत प्रीशियस जेमस्टोन है एमरल्ड वो कहाँ मिलती है? वो सवात में मिलती है। ऑन 1 into 50,000 map, village A and B are 4.5 centimeter apart. What is the real distance in kilometer? ये एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन चूँकि जनरल में है तो हमें करना पड़ेगा। ये आएगा ऑलमोस्ट 1/4 किलोमीटर। ठीक है, यानी 2 का 1/4 यानी 2.25 यहाँ पे कह सकते हैं हम 2.25 के हिसाब से। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल वी शुड यूज़, लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो मापने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डू मेथड यूज़ करना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ वेव एक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल द एक्सेप्ट, जो वेव एक्शन है उन इस सब के अलावा किस पे है? वेव एक्शन तकरीबन करंट्स इन द सी, जो करंट सी में इस वक्त हैं उनके हिसाब से वेव जो है ना वो डिपेंड्स करती हैं। जिस हिसाब से करंट हो, यानी जिस हिसाब से यहाँ पे हम कहते हैं कि बिजली का करंट है, पानी का भी करंट होता है, यानी किस हिसाब से वेव अप्स एंड डाउन्स में है। ठीक है, उसे करंट, वेव करंट कहते हैं। बोर इज़ कॉज्ड बाय राइजिंग टाइड वाइल मीटिंग रिवर करंट्स, रिवर के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो जब उसमें एक टाइड आती है तो उसके उठने से जब रिवर उसे मिलता है तो वो उठ जाती है, एक टाइड उठती है, एक लहर उठती है, तब बोर बनता है। विच इज़ ऑफ दिस इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? शेल, सी जो है शेल मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। अर्थक्वेक आर वाइब्रेशंस एसोसिएटेड विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अर्थक्वेक में वाइब्रेशंस होती हैं किसके अलावा? सब्सिडेंस ऑफ अ गोसिक्लाइंस, जियोसिक्लाइंस,
ये है सी है इसका आंसर 121 का। बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर इन द वेज एक्सेप्ट, बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो क्यों होती है और किस तरह होती है, किसकी बजाय, बाकी सब चीज़ें उसमें होंगी लेकिन क्या नहीं होगा उसमें, रिएक्शन विद ह्यूमिड एसिड नहीं होगा। बाकी उसमें वेदरिंग हनीकॉम वेदरिंग भी होंगी, जॉइंट वाइडनिंग बाय रूट्स भी होंगे, रिएक्शन विद प्लांट एंड एनिमल सॉल्यूशंस भी होंगे, सिवाय रिएक्शन विद ह्यूमिड एसिड के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल कहाँ होती है, सियालकोट में, ठीक है। लेकिन अब तो कराची में बहुत बुरा हाल है, लेकिन अभी चूँकि टेस्ट आने वाला तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो सियालकोट में रिकॉर्ड हुई है लास्ट जो हुई है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब बाय एरिया इज़, पंजाब का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के लिहाज से वो बहावलपुर है। पाकिस्तान इन्वामेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस वाज इन्फोर्स्ड इन, पाकिस्तान का इन्वामेंटल प्रोटेक्शन का जो ऑर्डिनेंस है वो 1984 में पास हुआ था। विच ऑफ दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अ रिवर, ट्रांसपोर्टेशन इन अ रिवर कौन से है जिसमें रिवर में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, वो है एट्रिशन, सी यहाँ पे आंसर आएगा। अ कैनियन इज़ अ लार्ज फॉर्म ऑफ, कैनियन जो है वो लार्ज फॉर्म है गोर्ज की, बी आंसर है यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग टेक प्लेस ऑन द वैली साइड अबव द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर का जो सरफेस है वहाँ पे वेदरिंग, वैली साइड की वेदरिंग है वो कहाँ पे होती है, वो फ्रोस्ट शटरिंग होती है, डी आंसर है इसका 128 का डी आंसर है। विच ऑफ द स्टेटमेंट टू अबाउट द ट्रोपोस्फियर इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेट है जहाँ पे ट्रोपोस्फियर जो सही नहीं है, वो है डी, इट इज़ अबाउट 350 किलोमीटर थिक, ट्रोपोस्फियर जो है वो 350 किलोमीटर थिक नहीं है, ठीक है। बाकी 85 to 90% एटमॉस्फेयर मैस भी रखती है, उसके अलावा वाटर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर में होता है। विच एग्जिबिट जो चेंज होता है वेदर वो भी ट्रोपोस्फियर की कंडीशन की वजह से होता है, लेकिन वो 350 किलोमीटर थिक नहीं है। अ विंड विच रिजर्व्स सीजनली इज़ नॉन एज विंड, जो सीजनली विंड ब्लू करती है वो कौन सी होती है, वो है मानसून की, यानी वो कभी ठंडी कभी गर्म कभी बारिश कभी हवा कभी बिल्कुल, तो वो मानसून की हमें उसे कह सकते हैं सीज़न के हिसाब से। द स्टीवन स्क्रीन कंटेन्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, स्टीवन जो है ना, स्टीवन स्क्रीन जो है वो सब, उसमें सब चीज़ होती हैं सवाए एक चीज़ के, और वो है एनेमोमीटर, एनेमोमीटर नहीं होता उसमें, बाकी सब चीज़ें होती हैं। वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ डैश एट एनी वन टाइम, वेदर जो है ना वो किस टाइम पे जो है ना कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, वो है एटमॉस्फेयर को। वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी वन टाइम, वेदर जो है ना वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी, हर 250 मीटर पे जो है ना 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है। वाटर वेपर्स टर्न इनटू क्लाउड्स इनटू एटमॉस्फेयर व्हेन, वाटर वेपर कब होता है, जो ड्यू पॉइंट्स रीच, जब जो शबनम के कतरे पहुंचते हैं ना तब वो एटमॉस्फेयर पे बादल बन जाते हैं। व्हेन अ वार्म एयर इज़ लिफ्टेड ऑफ द सरफेस इन एटमॉस्फेयर सरफेस इन टेम्परेचर डिप्रेशन, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर डिप्रेशन, इट इज़ कॉल्ड एन ओक्लूजन, जब गर्म हवा जो है वो सरफेस को टेम्परेचर जब पुश करती है, लिफ्ट ऑफ करती है, तो वो एक एक्लूजन बन जाता है। आफ्टरनून रेंज इन द इक्वेटोरियल रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस, कन्वेक्शनल होगा यहाँ पे। आफ्टरनून रेन की जब जब दिन में दोपहर में बारिश होती है तो वो कन्वेक्शनल रेन हो जाती है। मेडिटेरियन रीजन आर यूजफुल फॉर ऑल दीज एक्सेप्ट, मेडिटेरियन रीजन्स जो हैं वो हर चीज़ में हर चीज़ हो जाती है सिवाय फॉरेस्ट्री के, मेडिटेरियन रीजन में फॉरेस्ट्री नहीं हो सकती। द बेस्ट प्रोजेक्शन टू सूट द मैप ऑफ पाकिस्तान, कौन सा प्रोजेक्शन है जो पाकिस्तान के मैप पे सूट करता है, वो है कन्वेंशनल। द एक्सटिंक्ट वोल्केनिक पीक ऑफ कोह सुल्तान इज़ इन, जो कोह सुल्तान में जो पीक है वो है पाकिस्तान की, वोल्केनिक पीक जो है ना कोह सुल्तान में वो पाकिस्तान में है। द लेंथ ऑफ रिवर गेंजेस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर, रिवर गेजेस जो है उसकी लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। डिकन प्लेटू इज़ इन, डिकन प्लेटू जो है वो यूरोप में है। द ओनली रिवर इन पाकिस्तान फ्लोज एस डब्ल्यू एनी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा रिवर है जो फ्लो कर रहा है, वो है जोबी, सी आंसर है इसका, जोबी रिवर है।
जो इस में यूज़ कर रहे हैं। डिकन प्लेटो इज़ इन एशिया, डिकन प्लेटो एशिया में 141 का एशिया आंसर है। और जो ओनली रिवर है जो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो जोबी है। पोर्टवार प्लेटो बाउंडेड ऑन द साउथ बाय, पोर्टवार प्लेटेड बाउंडेड ऑन द साउथ बाय, किस चीज़ से उसने बाउंड किया है पोर्टवार प्लेटेड को, वो है साल्ट रेंज, नमक की जो रेंज है उससे। द माउंटेन पीक ऑफ तख्त सुलेमान इज़ इन, जो तख्त सुलेमान है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में। ब्लैक रेस इज़ नॉट इन, ब्लैक रेस कहाँ पे नहीं होती, पोर्टुगल में नहीं होती, ठीक है। सुरमा इज़ द नेम ऑफ, सुरमा क्या है, एक रिवर का नाम है, एक दरिया का नाम है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड क्या है, ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं। कोयोटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटिंग टू, कोयोटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एलिमिनेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी कि केमिकल एटम बॉम्ब वगैरह और बायोलॉजिकल वेपन्स यानी विटामिन वो वायरस वगैरह को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। ये इंटरनेशनल एक रेमेडी जिसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफ़ी सेंट बिलोंग्स टू चिश्तिया ऑर्डर, कौन सी जो सूफ़ी हैं, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर जो है ना वो चिश्तिया ऑर्डर से, चिश्ती जिसे कहते हैं हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती इनका नाम किया गया था, तो वो यहीं से। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज़ इन पाकिस्तान, रेलवेज़ में पाकिस्तान की टोटल लेंथ 8,875 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ रिवर इंडस की लेंथ 2,280 किलोमीटर है। द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सबसे जो पुराना है वो मालाकंड का है। द ओल्डेस्ट बैरेज ऑन रिवर इंडस एट सुक्कर वॉज बिल्ट इन, सबसे पुराना जो रिवर पे बैरेज है वो 1932 में बना हुआ था सक्कर में। वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1990 एस्टिमेट, 90 जो पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी डेंसिटी है वो 39% पर स्क्वायर मीटर है पूरी दुनिया के हिसाब से। 1990 में 1919 में बता रहे हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट है नो डेजर्ट, कौन सा जो कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है, वो यूरोप है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ पेनिसोला, कौन सा रीजन है जो पेनिसोला है, तकरीबन अरेबिया भी है, स्कैंडिनेविया भी है, अलास्का भी है, तकरीबन सब है। डी आएगा इसका आंसर। द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड, सबसे जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशेज़ होती हैं वो कौन सी हैं, वो है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेंटर इन इंडिया इज़, स्टील इंडस्ट्री सेंटर इंडिया में जमशेदपुर है, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री सेंटर जो है जहाँ पे वो स्टील का काम होता है वो जमशेदपुर है। बुद्धिज़्म अकाउंट्स फॉर 100% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़, बुद्धिज़्म जो है वो सबसे ज़्यादा भूटान में है, भूटान में सारे बुद्धिज़्म के मज़हब में ताल्लुक़ रखते हैं। मेज़, राइस एंड व्हीट आर जनरली रेफर्ड एज सीरियल क्रॉप्स हैं। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ इज़ इट्स इक्वेटर, द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल उसको इक्वेटर कहा जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इज़, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, वो है सुंदरलैंड्स, इंडिया में है सुंदरलैंड्स। विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग जो है वो इंडिया में हो रही है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कीनिया आएगा, कीनिया जो राइट आंसर है 164 का, कीनिया में है, ठीक है। थ्री पर्शियन गल्फ आइलैंड, अबू मूसा द ग्रेटर एंड द लेजर थंस आर डिस्प्यूटेड बिटवीन, ये सब चीज़ें जो है ये सब मुल्क जो है ना वो डिस्प्यूटेड हो रहे हैं ईरान एंड यूएई के दरमियान। डार्विन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ, डार्विन जो है वो सी पोर्ट है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गोल्ड, कौन सी कंट्री जो मैक्सिमम गोल्ड प्रोड्यूस कर रही है वो है साउथ अफ्रीका। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों की ज़मीन, किस सरजमीन को कहा जाता है, वो है रोम। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ब्रॉडवे न्यूयॉर्क यूएसए जो है वो दुनिया की क्या है, थोरोफेयर है। व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विनॉक्स 169 का बी आंसर है। व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विनॉक्स, ये है द शॉर्टेस्ट डे, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा तरीन दिन है जो कि 22 दिसंबर आई थिंक है, तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। द सीज़न चेंजेस बिकॉज ऑफ, सीज़न क्यों चेंज होता है,
अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है इसलिए। द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिप्रेजेंट हाउ मैनी मिनट्स डिफरेंस इन टाइम, जो लॉन्गिट्यूडनल रिप्रेजेंट्स है वो कितने मिनट्स में कवर होता है, वो 4 मिनट में कवर हो जाता है। 49 पैरेलल इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन क्या है, यूएसए और कनाडा में है, नाम है उसका। जरदक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, जरदक किसकी हाईएस्ट पीक है, किरथार रेंज की, किरथार रेंज की। व्हेन वन प्लेस ऑफ द अर्थ इज़ ऑन अ बिगर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल एंड इट्स टाइम विल बी, उसका टाइम जो है वो अहेड होता है यानी पहले होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ, ज़मीन की उम्र कितनी है, तकरीबन 5500 मिलियन ईयर्स, डी आंसर है। अंटार्कटिका इज़ सिचुएटेड इन द, अंटार्कटिका जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो साउथ पोल में है। विच कॉन्टिनेंट टर्म्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, वो है अफ्रीका। द बिगेस्ट डेजर्ट सहारा इज़ इन, बिगेस्ट डेजर्ट सहारा जो है वो अफ्रीका में है, बिगेस्ट डेजर्ट सहारा जो है अफ्रीका में है, सॉरी अफ्रीका में। द कंट्री विच इज़ फर्स्ट इन पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन इज़, जो फर्स्ट में पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन कर रही थी वो सऊदी अरेबिया है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डायमंड्स आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है डायमंड की वो जो है अफ्रीका में पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका में सोना बनता है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्वांटिटी भी वहीं, डायमंड सॉरी हीरा बनता है तो उसकी क्वांटिटी भी वहीं पाई जाती होगी। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द एल्प्स माउंट टू बी फाउंड, कौन सी कॉन्टिनेंट है जिनमें एल्प माउंट जो फाउंड होती है वो है यूरोप। लंडन इज सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ विच रिवर, लंदन किस रिवर की साइड पे वाक़ है, वो है थेम्स, डी आंसर है। मादागास्कर इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन, मादागास्कर जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो इंडियन ओशन में है। स्विस कनाल इज़ बिटवीन, स्विस कनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान में है, ये ए आंसर है इसका। विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिसफेयर, शॉर्टेस्ट डे कौन सा है हेमिसफेयर में, वो है 22 दिसंबर। द एनिमल कैंगरू इज़ टू बी फाउंड इन, कैंगरू कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज़ फ्रॉम, अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस यानी सूरज के गिर्द कौन सी होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट होती है यानी मगरिब से मशरिक़ की तरफ। मादागास्कर इज़ अ लार्जेस्ट आइसलैंड इन, नहीं, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एलुमिनियम, कौन सी कंट्री है जहाँ पे एलुमिनियम की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, वो है यूएसए। टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स यूनाइटेड नेशंस विल होल्ड द अर्थ समिट 2002 इन, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अर्थ समिट बनाया था 2002 में, वो साउथ अफ्रीका में बनाया था। बाय एरिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़, एरिया के हिसाब से रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, हमने पहले पढ़ा। रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन इज़, रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो माउंटेन से रिलेटेड होती है। विच वाटरवे गिव्स द सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मॉइस्चर, कौन सा वाटरवे है जो टेरेस्ट्रियल मॉइस्चर को हमें देता है, वो है लेक्स, ठीक है। बांग्लादेश हैज़ अ डिस्प्यूट ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन नाफ रिवर, बांग्लादेश के पास जो है ना वो नाफ रिवर है और वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो है म्यांमार में, म्यांमार के साथ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज़ नोन एज, जहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड हों जैसे कि इंडोनेशिया हमने पढ़ा था पीछे, तो उसको कहा जाता है आर्चीपेलागो, आर्कीपेलागो। अ लार्ज कोरल रीफ कंटेनिंग आइसलैंड encompassing a sea water lagoon is named, एक लार्ज कोरल रीफ जहाँ पे आइसलैंड और सी वाटर दोनों हों उसको क्या कहा जाता है, उसको एटल कहा जाता है। दीज आर only 2 double landlocked countries in the world. Double landlocked means a landlocked country which is also surrounded by landlocked neighboring country. Name both countries. लैंडलॉक कंट्रीज़ दो कौन सी हैं, लैंडलॉक कंट्री वो जो खुद लैंडलॉक हो और उसको साथ उसके नेबर कंट्री भी लैंडलॉक हो, वो कौन सी कंट्री है, वो है अज़्बकिस्तान एंड लीचिस्ट्रीन है। बेसिन इज़ अ लो लैंड एरिया, बेसिन इज़ अ लो लैंड एरिया विच आर द लार्जेस्ट बेसिन्स इन द फेस ऑफ अर्थ, बेसिन जो है वो लो लैंड एरिया होता है, कौन सा बेसिन है यहाँ पे लार्जेस्ट बेसिन है दुनिया में, वो है ओशंस, ठीक है। अमंग द सार कंट्री विच इज़ नॉट लैंडलॉक, लैंडलॉक कौन सी कंट्री नहीं है, वो है श्रीलंका। भूटान भी लैंडलॉक कंट्री है और नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री है।
चैप्टर नंबर 11 कवर हो चुका है हमारा। MCQs को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं।